अथ धृतचतुरस्त्रवेदपीठं कविमुपनीय सुतौ विदेहजातौ सरवणभवतेजसा सुयोगे विहितनतिर्विनिविद्यां बभूवे। नियतमिह चराचरे प्रपञ्चे नयनगतश्च परोक्षतांसि श्रितश्च न खलु जगति कश्चनापि भावो भवति कविर्विसिनोति यं न दृष्टिः। ऋषिमुनिकविता त्रिवेणीरार्या प्रवहति मानसे नाम्नि वः प्रयागे प्रभवति खलु विश्वदैवतेवो हृदयम् इदं ननु कर्मणे विधाने। शिशुहृदि सहिता च येन वेद्यात् ज्वलनशिखा स्पृशतीव वैश्वरूप्यं शिवतममिदमस्ति कारणं सत्कुलपति पावन शारदानुभावः। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे ना। पितरमिव भवन्तमाश्रिताहं भरतमहिलघुलेष्टुकाविमोदौ निज निज जनता परिष्क्रियाय चरणयुगे भवतो निवेदयामि। ऋषिमुनिजन संसदि प्रसादि प्रमति चहारि च तद्वचो निशम्य कविर्भवदसौ समाहितात्मा क्षणमथ वाचमिमामुवाच गुर्वीं। बस यहाँ तक पढ़े थे। पहले दिन 3 श्लोक पढ़े थे, दूसरे दिन भी 3 पढ़े थे ना। इसमें नंबरिंग नहीं दिया है। पहला है अथ धृत चतुरस्त्र वेद पीठम, और दूसरा नियतमिह चराचरे प्रपंचे, तीसरा है ऋषि मुनि कविता त्रिवेणी आर्या, चौथा शिशु हृदय सहिता चयेन विद्या ज्वलन शिखा स्पृशतीव वैश्वरूपम शिवतमम इदम अस्ति कारणम सत्कुलपति पावन शारदानुभाव। सीता जी कहती हैं, हे भगवान, शिशु हृदय, शिशुओं के हृदय में प्रसुप्त, हाँ पता है, हो गया। शिशुओं के हृदय में प्रसुप्त जो विद्या ज्वलन शिखा है, विद्या रूपी अग्नि की शिखा है, वह ये न जिसके द्वारा विश्वरूप को प्राप्त करती है। शिव तम मतलब अत्यधिक, शिव मतलब कल्याण, अतीव कल्याण का कारणम अस्ति, अत्यधिक या फिर अतीव कल्याण का कारण है। सतकुलपति, अच्छे कुलपति की पावन शारदानुभावा, पवित्र विद्या का यह प्रभाव है। ये यहाँ पर किसका अर्थ बताया गया है? विश्वविद्यालय का। विश्वविद्यालय का अर्थ या लक्षण क्या है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। विश्वविद्यालय क्या किसको कहा जाएगा, अर्थ क्या होगा? तो शिशु हृदय सहिता येन विद्या ज्वलन शिखा स्पृशतीव वैश्वरूपम। शिशुओं के हृदय में सहिता जो प्रसुप्त है, विद्या ज्वलन शिखा, विद्या रूपी अग्नि की शिखा, येन जिसके द्वारा वैश्वरूप्यम स्पृशतीव विश्वरूप को प्राप्त करती है, वह शिवतमम अत्यधिक, शिव अर्थात कल्याण का कारणम अस्ति, अत्यधिक कल्याण का कारण है। सत्कुलपति, अच्छे कुलपति की पावन शारदानुभावा, पवित्र विद्या का यही प्रभाव है, और यही है विश्वविद्यालय का अर्थ। एतद्धि विश्वविद्यालय स्वरूपम, यही है विश्वविद्यालय का स्वरूप। आगे कहती हैं सीता जी, पितरम इव, पिताजी के समान, भवंतम आश्रितम अहम, मैं आपको आश्रय मान करके, मैं आपके आश्रित में रही, आपके आश्रय में रही। जैसे मैं पिताजी के घर में रहती थी, पिता के आश्रय में, उसी तरह से मैं आपको पिता मानकर आपके आश्रय में रही। और भरतमहि, भारत भूमि के, इमौ द्वौ, इन दो
नन्हे से, लघु माने नन्हे, लेष्टुका कंकरों को, कंकर नन्हे कंकर कौन है, कुश और लौ, इन दो छोटे छोटे नन्हे कंकर के समान जो हैं इनको मैं भवतः चरण युगे, आपके चरणों में निवेदयामी मतलब अर्पित करती हूँ। किस लिए, निज इनके स्वयं के लिए और निज जनता इनके स्वयं की जनता के परिष्क्रियाय परिष्कार के लिए। इसको भी देख चुके थे। ऋषि मुनि जन संसदि प्रसादि प्रमति च हारि च तदवचो निशम्य कवि अभवत असौ समाहितात्मा क्षणमत वाचमिमाम उवाच गुरुवेम। जब इस प्रकार सीता जी जो वाणी बोल रही थी, ऋषिजन और मुनिजन, ऋषिजन मुनिजन के संसद में सीता के प्रासादिक और प्रमत मतलब प्रखर, मति मतलब बुद्धि, तेज बुद्धि से, अच्छी बुद्धि से बुद्धिमत्तापूर्ण, और हारि माने मनोहारी, आकर्षक, वचः माने वाणी को, निसमय माने सुन करके। ऋषिजन और मुनिजन के संसद में जो सीता जी के द्वारा प्रासादिक और बुद्धिमत्तापूर्ण मनोहारी वचन बोले गए थे, उनको सुन करके यह वाल्मीकि कवि समाहितात्मा क्षणमत है, क्षण भर के लिए समाहित आत्मा वाले हो गए, क्षण भर के लिए समाहित हो गए। अथ उसके बाद इमाम गुरुवीम वाचम उवाच, इस सार गर्भित वाणी को बोले। अब यहीं से आज पढ़ना है ना। दुहित इह पुमान सा जात मात्रो भवति महान स्वत एव यह सती नाम प्रभवति शिव कुक्षितो महाअर्भो मणिरिह रत्न सुवो भुवः प्रसूता। वाल्मीकि जी कह रहे हैं दुहित माने, दुहिता माने क्या होता है, पुत्री, दुहिता माने पुत्री। सीता जी को कह रहे हैं, ऐ पुत्री, ऐ बेटी, यह इस संसार में सह पुमान, वह पुरुष, पुमान माने पुरुष, वह व्यक्ति, जात मात्रो, जात मान मतलब जन्मते ही, जन्म लेने मात्र से ही, महान भवति महान हो जाता है। ऐ पुत्री, यह इस संसार में सा पुमान, वह पुरुष, जात मात्रो जन्मते ही महान भवति महान हो जाता है। और यह सती नाम जो सती माताओं की, यह सती नाम जो सती माताओं की शिव कुक्षितो, शिव माने कल्याण, शिव कुक्षितो कल्याणकारी कोख, पेट जहाँ से जन्म होता है, बच्चों का पालन पोषण जहाँ होता है, जो सती माताओं के कल्याणी कुक्ष से, कल्याणी कोख से प्रभवती माने पैदा होता है। जो सती माताओं के कल्याणी कोख से पैदा होता है जो बच्चा, वह शिशु जन्म लेने मात्र से ही, जन्म के समय में ही महान हो जाता है। और सीता माता क्या है, कल्याणी है ना, और इनका कोख भी कल्याणी है। तो कल्याणी कोख से उत्पन्न हुए हैं दोनों बालक, अतः दोनों बालक जन्म से ही महान है। कहने का तात्पर्य यही है कि आपका कोख कल्याण है, कल्याण से युक्त है, मंगलकारी है। आप ही के कोख से, इस मंगलकारी कोख से ही कुश और लव का जन्म हुआ है। अतः ये दोनों बालक जन्म लेते समय ही महान हो गए थे। उसी तरह से जैसे महाअर्ह, अर्ह माने मूल्य होता है, बहुत मूल्यवान। मणि इह, मणि मूल्यवान होता है ना, उसका मूल्य क्यों है, क्योंकि रत्न सुवो भुवा प्रसूता, क्योंकि वह रत्न उत्पन्न करने वाली भूमि से पैदा हुआ है। मणि बहुमूल्य इसलिए है क्योंकि वह उस भूमि से पैदा हुआ है जो भूमि मणि को, रत्न को उत्पन्न करती है। अतः जो ए बेटी तुमसे जो उत्पन्न हुए हैं वह भी बहुमूल्य होंगे।
किसकी तरह? उसी मणि की तरह। जैसे मणि बहुमूल्य है, उसी तरह से ये दोनों पुत्र भी बहुमूल्य होंगे। क्यों बहुमूल्य होंगे? क्योंकि यह मणि यह मणि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? रत्न उत्पन्न करने वाली भूमि से। और रत्न की तरह कौन है? तुम्हारे दोनों पुत्र रत्न की तरह हैं और उत्पन्न करने वाली तुम हो। तो ये भी बहुमूल्य हो गए, महान हो गए। कौन? दोनों बालक। समझ गए? कहते हैं वाल्मीकि जी, दुहित अयपुत्री इह इस संसार में सह पुमान वह पुरुष जात मात्रो जन्मते ही पैदा होते ही महान भवति महान हो जाता है। जब उसका जन्म होता है तभी वह महान हो जाता है। कौन सा पुत्र? जो पुत्र कल्याणकारी या फिर मंगलकारी कोख से उत्पन्न हुआ है। मंगलकारी कोख से उत्पन्न हुआ पुत्र जन्म लेते समय ही, उत्पन्न होते समय ही महान हो जाता है। किस तरह से? जैसे मणि है, जैसे मणि बहुमूल्य होता है। मणि बहुमूल्य इसलिए होता है कि भुवः प्रसूतः रत्न सुवो भुवः प्रसूतः, क्योंकि वह रत्न को उत्पन्न करने वाली भूमि से पैदा हुआ है। मणि बहुमूल्य होती है। क्यों बहुमूल्य है? क्योंकि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? रत्न को उत्पन्न करने वाली भूमि से। और ये दोनों जो तुम्हारे पुत्र हैं मणि की तरह है। मणि की तरह, तो मणि बहुमूल्य, ये दोनों पुत्र भी तुम्हारे बहुमूल्य हैं, महान हैं। महान क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों कल्याणकारी कोख से उत्पन्न हुए हैं। और मणि के लिए, मणि कहाँ से उत्पन्न हुई है? रत्न उत्पन्न करने वाली भूमि से। जैसे रत्न उत्पन्न करने वाली भूमि से मणि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से कल्याणकारी कोख से इन दोनों बालकों की उत्पत्ति हुई है। अतः जिस प्रकार से मणि बहुमूल्य है, उसी प्रकार से ये दोनों बालक भी महान हैं, बहुमूल्य हैं। ठीक है, आगे चलें। फिर कहते हैं, ये सब अब वाल्मीकि जी का कथन आ रहा है। रवि कुल महिषो विदेह पुत्री भरत महि मुनि शोणितोद्भवा च त्वमिव जगति हन्त यस्य माता गुरुरपरा क इवास्य शिक्षणे स्यात्। कहते हैं वाल्मीकि जी, जगति, तीसरी लाइन में, जगति माने संसार में, रवि कुल महिषी, महिषी माने होता है महारानी। सीता किस कुल की महारानी है? किस कुल की राजरानी है? किस वंश के राम थे? सूर्यवंशी थे ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? रवि कुल, रवि माने सूर्य, सूर्य कुल के, सूर्यवंश के, सूर्यवंश की महिषी अर्थात सूर्यवंश की रवि कुल की राजरानी, विदेह पुत्री, विदेह राज की पुत्री हो, और भरत मही, भारतवर्ष की धरती, मही माने धरती, भारतवर्ष की भूमि के मुनि शोणित, मुनियों के रक्त से, शोणित माने रक्त, भारतवर्ष की भूमि में जो मुनि थे उन मुनियों के रक्त से तुम उद्भवा, उत्पन्न हुई हो। आप सभी लोग ये कहानी सुने होंगे, सीता की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जनक जी हल चला रहे थे तो वहीं से हुई है। ये मान्यता है कि वहाँ पर मुनियों का रक्त गिरा हुआ था उस स्थान पर, और वहीं से ही सीता की उत्पत्ति हुई है। अतः ये कह सकते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भारतवर्ष के मुनियों के रक्त से। भारतवर्ष के जो ऋषि मुनि थे, उन ऋषि मुनियों के रक्त से तुम जिसकी माता हो, तुम यस्य माता, जिसकी माता हो, उसके लिए, उसकी शिक्षा के लिए, अस्य शिक्षणे, उसकी शिक्षा के लिए, अपरः गुरु, दूसरे, कह गुरु, अपरः माने दूसरे, का माने कौन, गुरु माने गुरु, उसकी शिक्षा के लिए दूसरे किस गुरु की आवश्यकता हो सकती है, अपेक्षा हो सकती है? क्योंकि तुम खुद ही गुरु हो। तुम क्या हो? रवि कुल की महारानी हो, सूर्यवंशी राजरानी हो, विदेह राज की पुत्री हो,
भारतवर्ष की भूमि के मुनियों के रक्त से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। भारतवर्ष के मुनियों के रक्त से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। ऐसी माता जिसकी हो, जिसकी माता रविकुल की राजरानी हो, विदेहराज की पुत्री हो, भारतवर्ष की भूमि के मुनियों से, मुनि के रक्त से उत्पन्न हुई हो, उसके पुत्र के लिए कोई दूसरा गुरु हो सकता है क्या? किसी दूसरे गुरु की अपेक्षा हो सकती है क्या? अर्थात नहीं। तुम विदेहराज की पुत्री हो, तुम्हारे पास राजरानी हो, राजपुत्री भी हो, राजरानी भी हो, तो ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपके पास ज्ञान होगा, आप अपने पुत्रों को वो ज्ञान दे सकती हैं। और ऋषि मुनि के रक्त से उत्पन्न हुई है तो ऋषि मुनियों के पास तो ज्ञान होता ही है ना। और ऋषि मुनियों का रक्त जिनमें गया है, जो बना है ऋषि मुनियों के रक्त से, तो ऋषि मुनियों के अंदर जो गुण था इनके अंदर भी आएगा। उनके पास ज्ञान था तो इनके पास भी होगा। अतः जिसकी ऐसी माता हो तो उनके पुत्रों की, ऐसी माता के पुत्रों के लिए किसी दूसरे गुरु की आवश्यकता होगी क्या शिक्षा देने के लिए? अर्थात नहीं होगी। तो ये समझ में आ गया कि नहीं? आगे चले। गुरुरपि खलु पुण्य भाग स भूम्ना शिशौ इमे ननु यत्कुले विनेया अनल इह महान स मंत्रपूतम वहति यतो हविरोषधीम अहिष्ठम। गुरुरपि खलु पुण्य भाग स भूम्ना, गुरुरपि वह गुरु भी। इसके पहले जो लाइन कहे कि तुम जो है विदेहराज की पुत्री हो, सूर्यवंश की राजरानी हो और भारत भूमि के मुनि के रक्त से उत्पन्न हुई हो, ये सब कहते हैं। और ऐसे माता हो जिसकी, उसके पुत्र के लिए किसी अन्य गुरु की क्या आवश्यकता? अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अथवा फिर से कुछ और कह रहे हैं, अथवा गुरुरपि खलु पुण्य भाग, वह गुरु भी बड़ा ही पुण्यात्मा होगा, पुण्य का भाग बनेगा, पवित्र आत्मा होगा, सौभाग्यशाली होगा। गुरुरपि खलु पुण्य भाग, वह गुरु भी बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। स भूम्ना शिशौ इमे, इमो क्या है? इमे शिशौ, जिसके आश्रम में ऐसे शिशु, नहीं बता रहे हैं अभी, जिसकी भूमि में, जिसकी आश्रम में, इमे शिशौ ऐसे शिशु, ननु यत कुले जिसके कुल में विनेया लाए गए हैं, विनेया शिक्षा के लिए लाए गए हैं। अनल इह महान, अब ये देखो हमारे इसमें PDF में 2 पेज में है अलग अलग। ये देखो इस तरह से दिख रहा है, एक बार ऐसे करें फिर ऐसे ऊपर नीचे करके देख रहे हैं, फिर बता रहे हैं आपको। पूरा बता लेते हैं, उसके बाद कुछ जो भी कन्फ्यूजन होगा फिर पूछिएगा, ठीक है। अथवा गुरुरपि खलु पुण्य भाग, वह गुरु भी निश्चित रूप से बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। खलु माने निश्चित रूप से। स भूम्ना शिशौ इमे ननु यत कुले विनेया, जिसके आश्रम में, जिसके साथ में, जिसके कुल में, जिसके चरणों में, जिसके अंडर में, ऐसे आश्रम में, इमे शिशौ ऐसे शिशु शिक्षा के लिए, विनेया माने लाए जाएंगे, विनेया लाए जाएंगे। अनल इह महान, इह माने इस संसार में, अनल महान, अनल माने अग्नि, महान होता है ना। इस संसार में अग्नि क्यों महान होता है? महान इसलिए होता है कि स मंत्रपूतम वहति,
कि वह अग्नि इसलिए महान होता है कि मंत्रपूत, मंत्र के द्वारा जो उच्चारण किया जाता है, मंत्रोच्चारण करने के बाद हवि सामग्री यज्ञ में डाली जाती है, तो उस अग्नि के द्वारा ही देवताओं तक पहुंचाया जाता है, इसीलिए वह अग्नि महान है। इसलिए वह मंत्रपूत और औषधियों से गरिष्ठ हविष्य का वहन करता है। हविरोषधिम, हवि से युक्त औषधियों का अविष्टम वहन का, वहति माने वहन करता है, इसीलिए सा अग्नि महान, वह अग्नि महान है। और इसीलिए वह गुरु भी महान होगा। जैसे वह अग्नि महान है, अग्नि महान क्यों है? क्योंकि वो मतलब औषधियों को देवताओं के पास पहुंचाता औषधियों को जो हवि सामग्री डाली गई है उनको मंत्रोच्चारण के साथ हम हवि सामग्री डालते हैं, उन मंत्रोच्चारण के साथ हवि सामग्री को औषधियों का वहन करती है, वहन करती है मतलब ले जाती है देवताओं तक, इसीलिए वह अग्नि महान है। उसी तरह ही गुरु भी महान है, वह गुरु भी सौभाग्यशाली है, पुण्यात्मा है, उसी अग्नि की तरह। तो अग्नि का कारण बता दिए क्यों महान है, वह गुरु क्यों महान है। तो ऐसे माँ का पुत्र, ऐसे शिशु जिसके पास आएंगे पढ़ने के लिए, वह महान ही होगा। वह गुरु भी बड़ा ही पुण्यात्मा होगा जिसके आश्रम में ऐसे शिशु शिक्षा के लिए आएंगे। कैसे शिशु? जब माता ऐसी हैं तो पुत्र कैसे होंगे, अंदाजा लगा लीजिए। आगे चले, आगे करें इसी को ही। ओके, गुरुर अपि, वह गुरु भी, खलु माने निश्चित रूप से, पुण्य भाग बहुत ही पुण्यात्मा होगा। यस्य नहीं लिखा ना कहीं पर, जिसके आश्रम में, यस्य भूमना, जिसके भूमि पर या फिर जिसके आश्रम में, यत कुले, यत का अर्थ है जिसके, यत कुले जिसके आश्रम में, जिसके कुल में, ऐसे शिशु, इमे शिशवा, ऐसे शिशु शिक्षा के लिए, विनय माने लाए जाएंगे। वह गुरु उसी तरह से महान होगा जैसे अग्नि। अनल इह महान, इस संसार में, इह माने इस संसार में, अनल माने अग्नि, महान होता है। इस संसार में अग्नि इसलिए महान होता है क्योंकि सह माने वह अनल, सा अनल, वह अनल मंत्रपूतम, मंत्रपूत और औषधिम हविष्ठम, औषधिम गरिष्ठम, औषधियों से गरिष्ठ हविष्य का वहन करती है, क्योंकि वह मंत्र से युक्त औषधियों से गरिष्ठ हविष्य का वहन करती है, इसीलिए वह अग्नि महान है। और उसी अग्नि की तरह भी वह गुरु भी महान है, जो ऐसे शिशु को ऊंचाई तक, शिखर तक पहुंचाएंगे, उन्हें अच्छा ज्ञान देंगे, उन्हें शिशु से राजा बनाने तक के सफ़र को समझाएंगे, क्योंकि भावी राजा यही होंगे और आगे क्या क्या करना है वह एक गुरु बताएगा। ठीक, तो आज इतना ही पढ़ेंगे।